तो आज मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि आज फिर से एक बार किरोगीडाणी में एक गाय का बछड़ा बीमार पड़ा हुआ है। तो मैं मेरे दोस्त कुंदन के पास चला जाता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ कि किरोगीडाणी में एक गाय का बछड़ा बीमार पड़ा हुआ है, तो हम उसे इंजेक्शन लगाने चलते हैं। और फिर उसमें उसे बोलता हूँ कि 2 दिन बाद हम टोडा चलकर गायों के लिए सर्दी जुकाम और कुछ इंजेक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और फिर हम थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर किरोगीडाणी में गाय के बछड़े को देखने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी देर तो हमें गाय का बछड़ा नजर नहीं आता है, और थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद हमें वो गाय का दिखाई दे जाता है। और दिखाई देने के बाद हमें लगता है कि गाय का बछड़ा तो सही सलामत है, और लेकिन हमारे दिल की तसल्ली करने के लिए हम डॉक्टर को फोन करते हैं। और हम डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि अचानक से मूंगफली वाला भी आ जाता है, और फिर हम थोड़ी मूंगफली खरीद लेते हैं। और डॉक्टर का इंतजार करते करते हमारी मूंगफली भी खत्म हो जाती है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता है। और फिर हम पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद हम वापस आकर बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर भी आ जाता है, और हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो गाय का बछड़ा बीमार पड़ा हुआ था। और डॉक्टर आकर उसे चेक करने लग जाता है। चेक करने के बाद रिजल्ट आता है कि इसे तो सर्दी जुकाम के कारण बुखार है। और फिर हम उसे एक एक करके 3 इंजेक्शन लगा देते हैं। और मैं डॉक्टर का इंतजार करते करते इधर उधर घूम ही रहता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारी गायें इधर उधर घूमती रहती है। गायों के लिए खाने के लिए कोई भी कहीं भी चारा चरने की जगह नहीं बची है, और भूख के कारण पॉलीथीन पत्तल दोंदे हम लोग ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, और ये इन्हें खा जाती है। और इनके खाने से कई तरह की बीमारी हो जाती है, इसलिए हम इनके लिए दवाइयाँ चारे की व्यवस्था करते हैं। और आप भी हमारे तरह सेवा के भागीदारी बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर से आपसे जितना हो सके आप जितना पैसा डाल सकते हैं, आपके पैसों से इन बेचारी गायों के लिए दवाई और चारे की व्यवस्था और इंजेक्शन लगने के बाद हम डॉक्टर को 100 रुपये दे देते हैं। और फिर हम घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद हमारे घर के पास ही एक खेत में जेसीबी आ जाती है, और हम देखता हूँ कि जेसीबी के द्वारा हमारे घर के पास ही खेत में जेसीबी के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा था।